हेलो एवरीवन। आज के इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि मोबाइल का इस्तेमाल करके फ़्लाइट टिकट्स कैसे बुक की जाती है। फ़्लाइट टिकट्स बुक करने के लिए कई ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए हमने मेक माई ट्रिप चूज़ किया है। आप किसी भी ऐप से बुक करें, उसका जो तरीका है वो बहुत ही सिमिलर होगा। सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर में जाइए और मेक माई ट्रिप ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो के लिए हमने ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड करने के बाद आप ओपन पे क्लिक कीजिए और ये आपका मेक माई ट्रिप का फ्रंट पेज है। मेक माई ट्रिप में आप सिर्फ फ़्लाइट्स ही नहीं, उसके साथ ट्रेन्स, होटल्स, हॉलिडे पैकेजेस और काफ़ी सारे बुकिंग्स कर सकते हैं और हर बुकिंग में आपको कुछ ऑफ़र मिलता है। इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप मेक माई ट्रिप में अपने आप को रजिस्टर कर लें, ताकि उसी रजिस्टर्ड आईडी पे आपको सारे ऑफ़र्स मिल सकें। रजिस्टर करने के लिए आप अपर राइट हैंड साइड कॉर्नर में दाहिने तरफ आप देखेंगे कि एक आइकन है। उस आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है। आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन दिया जाता है। आप अपने मेल के ज़रिए लॉगिन कर सकते हैं, फेसबुक के ज़रिए कर सकते हैं, या तो आपका फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं। प्रेफरेबल है कि आप अपना मेल आईडी यूज़ करें ताकि आपके सारे ऑफ़र्स वहीं आ सकें। तो गूगल पे आप क्लिक कीजिए और उसके बाद आपके फ़ोन में जितने भी आपके मेल आईडीज़ हैं वो आपको सामने दिखेगा। जिस मेल आईडी को आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उस पर क्लिक कीजिए और आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। चेक करने के लिए आप फिर से ऊपर दाहिने तरफ जाए और क्लिक कीजिए तो आपको आपका नाम, आपका मेल आईडी और फ़ोन नंबर तीनों दिखेगा। अब चलिए देखते हैं कि फ़्लाइट की बुकिंग करते कैसे हैं। सबसे पहले आपको फ़्लाइट वाले आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शंस दिया गया है, वन वे, राउंड ट्रिप या मल्टी सिटी। वन वे मतलब आपको सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना है और इतना ही बुकिंग करना है। राउंड ट्रिप मतलब आप एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे और वापस आपके पहले जगह पे वापस आएंगे, तब आपका राउंड ट्रिप होगा। याद रखिएगा कि 2 वन वे ट्रिप से राउंड ट्रिप हमेशा सस्ता पड़ता है। और साथ ही में मल्टी सिटी बुकिंग का मतलब है आप अगर सिटी ए से सिटी बी जाना चाहते हैं, फिर सिटी बी से सिटी सी, फिर डी, तो आप मल्टी सिटी बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम राउंड ट्रिप बुकिंग करना चाहते हैं, तो हमने राउंड ट्रिप पे क्लिक कर दिया। अब आप नीचे देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन है फ्रॉम और टू। फ्रॉम यानी आप किस जगह से जाना चाहते हैं और टू मतलब कहाँ तक जाना चाहते हैं। इसे चेंज करने के लिए आप फ्रॉम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएगा, प्लस आप अपने खुद के भी बुकिंग्स कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं कलकत्ता से ट्रैवल करना चाहता हूँ तो मैं कोलकाता टाइप करूँगा। जैसे ही मैंने किया आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ सेकंड नंबर पे कोलकाता आ गया है। नीचे मैं सपोज़ जाना चाहता हूँ कोलकाता से दिल्ली, तो मैं नीचे क्लिक करूँगा और मैं दिल्ली टाइप करूँगा। जैसे ही मैंने टाइप किया तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास दिल्ली का ऑप्शन आ गया है। अब मुझे डालना है कि डिपार्चर और रिटर्न, मतलब डिपार्चर इन द सेंस कि मैं कब कोलकाता से रवाना होना चाहता हूँ, और रिटर्न मतलब मैं दिल्ली से वापस कब आना चाहता हूँ। ये हमेशा प्रेफरेबल है कि जब आप फ़्लाइट टिकट्स बुक करें तो कम से कम 1-2 महीने पहले करें, क्योंकि आप डेट के जितना नज़दीक बुक करेंगे उतना फ़्लाइट प्राइसेस ज़्यादा होगा, आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो चलिए मैं डिपार्चर को पहले क्लिक करता हूँ और यहाँ सपोज़ मैं जाना चाहता हूँ 14 जुलाई को, तो मैं 14 जुलाई पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं ये जुलाई है। तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं आपको डिपार्चर और रिटर्न यहाँ दिया गया है। तो मुझे पहले डिपार्चर पे क्लिक करना है, तो मैं डिपार्चर पे क्लिक करूँगा और 14 जुलाई पे क्लिक करूँगा। तो देखिए मेरा डिपार्चर डेट आ गया। और अब मैं वापस आना चाहता हूँ 17 तारीख को, तो मैं 17 पे क्लिक करूँगा। देखिए आपका जो रिटर्न है वो ऊपर 17 दिखा रहा है। आप डेट्स चेंज भी कर सकते हैं। अगर चेंज करना है तो फिर से आप डिपार्चर पे क्लिक कीजिए और आप सपोज़ 21 को जाना चाहते हैं तो आप 21 पे क्लिक कीजिए, और 23 को वापस आना चाहते हैं तो 23 पे क्लिक कीजिए। देखिए अब 21 से 23 जुलाई हो गया। जब आपने आपका डेट्स फिक्स कर लिया है तो डन पे नीचे क्लिक कीजिए। डन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपके सारे डिटेल सही है या नहीं। ये डिटेल चेक करने के बाद आप सर्च पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये ऐप आपको वो सारे फ़्लाइट्स दिखाएगा जो 21 तारीख को कोलकाता से दिल्ली जाएगा और 23 तारीख को दिल्ली से कोलकाता वापस आएगा। आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड स्क्रीन पे आपको जितने भी ये फ़्लाइट्स दिख रहे हैं ये
कलकत्ता से दिल्ली का है। और राइट हैंड साइड, अगर आप राइट से अपने स्क्रीन को थोड़ा सा लेफ़्ट में ले आएंगे तो आपको ये सारे फ़्लाइट्स दिखेंगे जो दिल्ली से कलकत्ता आने का फ़्लाइट है। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हम कलकत्ता से दिल्ली कब जाएंगे। यहाँ फ़्लाइट प्राइसेस बुक करने के समय हमेशा चेक कीजिएगा कि आपके सामने आपको फ़्लाइट दिखा रहा है कि ये फ़्लाइट कौन सा है। जैसे पहला फ़्लाइट आपको दिख रहा है इंडिगो, फ़्लाइट का नंबर दिख रहा है, फ़्लाइट का टाइम दिख रहा है जो ये 7:10 लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये फ़्लाइट सुबह के 7:10 बजे कलकत्ता से रवाना होगी और सुबह के 9:30 बजे दिल्ली लैंड करेगी। और ये देखिए आप नीचे लिखा है नॉन स्टॉप फ़्लाइट, मतलब ये 2.25 घंटे का फ़्लाइट है और ये कहीं बीच में नहीं रुकेगी। और इसके फ़्लाइट का प्राइस है 4532। इसी तरीके से आप बाकी के भी फ़्लाइट्स चेक कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप डिपार्चर और रिटर्न मतलब जाने और आने के लिए सेम फ़्लाइट चूज़ करते हैं, मतलब सेम कंपनी चूज़ करते हैं, जैसे इंडिगो हो गया या स्पाइसजेट हो गया, एयर एशिया हो गया, तो आपको सेम फ़्लाइट चूज़ करने के लिए कुछ ऑफ़र्स दिया जाता है। हमेशा वो पॉसिबल नहीं होता, बट आप वो कोशिश कर सकते हैं। फ़्लाइट प्राइसेस चेक करने से पहले और बुकिंग करने से पहले आप नीचे 3 ऑप्शंस देख सकते हैं, नॉन स्टॉप, मॉर्निंग डिपार्चर और सॉर्ट एंड फ़िल्टर। तो सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे हमेशा क्लिक कीजिएगा, क्योंकि ये आपको अलग से ऑप्शंस दिखाता है कि क्या क्या ऑप्शंस के फ़्लाइट आपको चेक करने हैं। यहाँ आप फ़िल्टर पे क्लिक कीजिएगा, देखिए सॉर्ट बाय और फ़िल्टर लिखा है। फ़िल्टर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा। इससे आपका जो क्राइटेरिया है वो कम हो जाएगा। आप देखिए यहाँ लिखा है कि कलकत्ता से जब मैं रवाना होऊंगा तो मुझे नॉन स्टॉप फ़्लाइट चाहिए या वो फ़्लाइट जिसमें कुछ स्टॉप हो। स्टॉप मतलब कि मैं कलकत्ता से दिल्ली जाने के बीच में कितने बार वो फ़्लाइट रुकेगा। मैं ऐसा फ़्लाइट चाहता हूँ जो नॉन स्टॉप हो, जो कहीं बीच में ना रुके, तो मैं 0 पे क्लिक करूँगा। देखिए 0 नॉन स्टॉप। उसके बाद आपको टाइम दिया गया है कि क्या आप कलकत्ता से रवाना होते टाइम सुबह 6 बजे से पहले का फ़्लाइट चाहिए, 6 से 12 बजे का फ़्लाइट चाहिए, या 12 से 6 का फ़्लाइट चाहिए, या शाम के 6 बजे के बाद का फ़्लाइट चाहिए। आप चाहते हैं तो इसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे अगर आपको कोई स्पेसिफ़िक एयरलाइन सिलेक्ट करना है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। खैर मुझे फ़िलहाल इतना ही चाहिए कि हम बिना रुके कलकत्ता से दिल्ली पहुंच जाएं, तो हमने उतना ही फ़िल्टर किया है और फिर हमने अप्लाई कर दिया है। अब आपको बस वही फ़्लाइट्स दिखेंगे जो नॉन स्टॉप होंगे। तो सपोज़ मुझे जाना है सुबह 7:10 बजे, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और आप देख सकते हैं कि ये फ़्लाइट सुबह 7:10 बजे यहाँ से रवाना होगी, 9:30 बजे पहुँचेगी। अब मुझे वापस आने का फ़्लाइट चेक करना है, तो मैं राइट हैंड साइड में जाऊँगा और यहाँ देखिए आपको यहाँ भी फ़्लाइट के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि सेम फ़्लाइट अगर आप चूज़ करेंगे तो आपको कुछ उसके डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ मेरे पास देखिए सुबह 7:10 बजे का फ़्लाइट है एक, लेकिन वो एयर इंडिया का है। मेरे लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि मुझे 7:10 का ही फ़्लाइट चाहिए। अगर आपके लिए ज़रूरी है तो आप वैसा भी बुक कर सकते हैं। मुझे सुबह आना है तो उसके नीचे 9:30 बजे का भी फ़्लाइट है, तो हम वो भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने उसको क्लिक कर दिया और अब मैं बुक करूँगा। याद रखिएगा कि जब आप वापस आने का फ़्लाइट चूज़ कर रहे हैं तब भी आप नीचे सॉर्ट एंड फ़िल्टर ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं और आपको पहले जैसे ही ऑप्शंस मिलेंगे। खैर मैंने 2 फ़्लाइट चूज़ कर लिए और आप ऊपर चेक कर सकते हैं कि आपको डिपार्चर और रिटर्न के फ़्लाइट का टाइमिंग और प्राइस अभी फ़िलहाल दिखा रहा है और आपका टोटल प्राइस अभी है 8467। इसके बाद आप बुक पे क्लिक कीजिए। जब आप बुक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन दे देगा आपके फ़्लाइट के बारे में। आपका पहला फ़्लाइट है 21 जुलाई को कलकत्ता से दिल्ली, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, उसमें फ़्लाइट का नंबर भी दे दिया है और आपका फ़्लाइट अमाउंट भी दे दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो ये है कि अगर फ्लेक्सी प्लस जो प्लान है इसमें आपको कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो आप यहाँ शो मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा। उसके लिए वो आपसे कुछ ज़्यादा पैसे मांग रहा है, कुछ 400 रुपये के आसपास, बट वो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको वो देना है या नहीं। हम सेवर पैक पे ही जाएंगे 4532 और देखिए वापस आने का भी आपको वो दिखा रहा है अमाउंट। हो गया। अब ये चेक करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए।
अब आप जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वो आपको आपका टोटल प्राइस बताएगा। आप यहाँ अपने डेट्स चेक कर लीजिए। याद रखिएगा कि फ़्लाइट जब आप बुक करते हो तो फ़्लाइट में रिफ़ंड बहुत कम मिलता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बुकिंग करने से पहले अपना डेट टाइम 2 बार चेक कर लें। यहाँ आप इस पेज पे देख सकते हैं कि आपके जाने का फ़्लाइट कौन सा है, वो कब जाएगा, कितना टाइम लगेगा, कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेट क्या है। और साथ ही में वो नीचे देखिए, यहाँ वो बता रहा है आपको कि आपके पास एक आप केबिन बैग रख सकते हैं और एक चेक इन बैग। चेक इन बैग मतलब वो बैग जो आप एयरपोर्ट में जाने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को हैंड ओवर कर देते हैं, और वो बैग डायरेक्टली आपको जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे वहाँ आपको वो बैग डायरेक्टली मिल जाएगा। केबिन बैग मतलब वो बैग जो आप अपने हाथ में लेके फ़्लाइट में चढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके इस फ़्लाइट में आप एक केबिन बैग ले सकते हैं और 20 किलो का चेक इन बैग ले सकते हैं। आपको यहाँ पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे। सिमिलरली जब आप वापस आएंगे तो उसका भी आपको डेट, फ़्लाइट का टाइमिंग, फ़्लाइट का प्राइस, ये सब आपको यहाँ दिखेगा। यहाँ भी आप एक केबिन बैग लेके जा सकते हैं फ़्लाइट के अंदर, और 20 किलो का लगेज आप एयरपोर्ट तक लेके जा सकते हैं। नीचे आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आप जब पहले बार या दूसरी बार आप इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं या फ़्लाइट टिकट्स बुक कर रहे हैं तो आप एक बार इसे पढ़ सकते हैं। इसके नीचे दी गई है कैंसलेशन पॉलिसी। आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा गया है कि अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपको 6,600 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन कि जिस डेट को आप ट्रैवल कर रहे हैं उसके कितने नज़दीक आप इस कैंसिलेशन को कर रहे हैं। आप यहाँ भी व्यू पॉलिसी पे क्लिक करेंगे तो आपको पॉलिसी में दिखाया जाएगा कि कितने घंटे पहले तक आपको कितना पैसा मिलेगा। आप ये स्टडी कर सकते हैं और फिर अपना टिकट बुक कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आइए, यहाँ आपको दिखाया जा रहा है बुक योर सीट करके एक कूपन है आपके पास। आप चाहें तो इस कूपन को यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको 100 रुपये बचेगा। आप नीचे देखिए, आपका प्राइस है 8472। अगर आप इस पर क्लिक करें तो देखिए आपको यहाँ कुछ 100 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। हो सकता है ये आपके अमाउंट में से ना कटे, ये आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में ये 100 रुपये आपको मिल जाएगा। तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, नीचे जाइए। नीचे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ ये आपके ट्रिप को इंश्योर करने की बात कर रहा है। मतलब कि अगर इस ट्रिप में भगवान न करे कोई दुर्घटना आपको हो जाती है तो उसके लिए अगर आप 300 रुपये भरेंगे, 299 अगर आप पे करेंगे तो आपका ये ट्रिप जो है वो सिक्योर हो जाएगा, इंश्योरेंस मिलेगा आपको। इसका कितना इंश्योरेंस मिलेगा वो आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ पे ये +12 लिखा है। आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे अमाउंट्स मिल जाएंगे। चलिए बैक करते हैं। मुझे नहीं सिक्योर करना है मेरा ट्रिप, तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, नो आई डू नॉट विश टू सिक्योर माई ट्रिप। आगे जाइए, आपको यहाँ दिखेगा कि आप कोविड के लिए 5 रुपये डोनेट करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो इस बॉक्स पे क्लिक कर लीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो अनटिक कर दीजिए। उसके बाद आप नीचे यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस दिखेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो यहाँ आपको अपना इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, आपका मेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर डालना होगा। पहले 1-2 बार यूज़ करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ देखिए मेरे इस आईडी से क्योंकि कई लोगों की बुकिंग हो गई है, इसलिए यहाँ मुझे ऑप्शन दिख रहा है कि कौन इस फ़्लाइट में ट्रैवल करना चाहता है। तो मैं यहाँ अपने नाम पे टिक कर दूँगा। आप भी इस चीज़ को इंश्योर कीजिएगा कि जब आप कर रहे हैं तो सही नाम के बगल में आप टिक करें। और नीचे आप यहाँ पॉलिसीज़ सब आप समझते हैं, इसमें क्लिक कर लीजिए। ये डिफ़ॉल्ट रूप में ये क्लिक रहता है। अगर नहीं आप करते हैं तो वो आपको बोलेगा कि इस जगह पे क्लिक करने के लिए। आप यहाँ जब आप चेक करते हैं, देखिए यहाँ 8467 लिखा है और बगल में एक आई करके दिया हुआ है। अगर आप इस आई वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखाएगा कि एक्चुअली में आपका जो फ़्लाइट प्राइस है वो 6786 है। इसके साथ आपका एक एडिशनल फ़ी ऐड हुआ है 1681 रुपये का। ये क्योंकि आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं इसके लिए ये फ़ी आपका ऐड होता है, कोई भी टिकट आप बुक करें उसमें।
तो खैर आपका फाइनल प्राइस 8467 है। अब आप कंटिन्यू कीजिए। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ आपको वो कुछ फ़्लाइट के सीट्स के पिक्चर दिखाएगा। यहाँ आप जो ग्रीन सीट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, आप नीचे देखिए, ग्रीन का मतलब है फ्री। ये मिडिल रो वाले सीट्स हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में 3 सीट होता है, राइट हैंड साइड में भी 3 सीट होता है। जो एकदम लेफ़्ट में सीट आपको दिख रहा है वो विंडो वाली सीट होती है, और मिडिल वाली सीट है, और राइट वाली सीट को बोलते हैं आयल, AISLE, S साइलेंट है। आयल मतलब ये जो बीच का जगह है जहाँ से लोग आते जाते हैं, इसे आयल कहता है, तो इसे आयल सीट कहा जाता है। तो आप चाहे तो यहाँ पे कोई सीट आप अपने लिए बुक कर सकते हैं जो ग्रीन सीट है, क्योंकि ये फ्री है तो इसके लिए आपको पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कोई दूसरी सीट बुक करें तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, जो आप नीचे देख सकते हैं। सजेशन यहाँ पे ये है कि अगर आप यहाँ सीट बुक ना करें और आप डायरेक्टली एयरपोर्ट में जाके सीट बुक करें, और वहाँ भी अगर आप बोलें कि मुझे विंडो सीट दे दीजिए या आयल सीट दे दीजिए, तो वो आपको फ्री में मिल जाता है। इसलिए यहाँ बुक करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ये आपने चेक कर लिया। आप ऊपर देख सकते हैं कि आपके पास मील्स का भी एक ऑप्शन है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि क्या कोई मील दिया जा रहा है या नहीं। अगर दिया जा रहा हो तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब वो मेक माई ट्रिप आपके फ़्लाइट के साथ चेक कर लिया उन्होंने कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। जो प्राइस है वो फ़िक्स प्राइस है या उसमें कुछ एडिशंस हुए हैं। आप देख सकते हैं आपका प्राइस थोड़ा बड़ा है। ये कई बार होता है क्योंकि वेबसाइट्स अपडेटेड नहीं रहते। यहाँ अगर आप आई पे क्लिक करेंगे फिर से, तो आपको यहाँ दिख जाएगा, देखिए आपका बेस प्राइस था 6786, इसके ऊपर आपको फ़ी चढ़ा था 1681, और उसके साथ 460 रुपये का एक कन्वीनियंस फ़ी है। ये कन्वीनियंस फ़ी है इंटरनेट से इस टिकट को बुक करने के लिए। मेक माई ट्रिप, क्योंकि आप एक ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपसे 460 रुपये ले रही है इस टिकट को बुक करने के लिए। फाइनली आप पेमेंट पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे कई सारे आपके पास ऑप्शंस है। आप भीम ऐप से पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, गूगल पे, या आपका किसी भी मोबाइल वॉलेट से आप पे करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर चीज़ पे आप क्लिक कर सकते हैं, और वहाँ आपको वो ऑप्शन दिखाया जाएगा, और आगे इसको क्लिक कर कंटिन्यू करके आप अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे, आपके टिकट डिटेल्स आपके मेल आईडी में आ जाएगा, और अगर आप अपना व्हाट्सएप भी सेम नंबर पे यूज़ करते हैं तो आपके व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा। मैं यहाँ इस वीडियो में पूरा पेमेंट प्रोसेस हम नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि पेमेंट कैसे करना है, चाहे वो मेक माई ट्रिप में हो या किसी भी अलग ऐप में, उसके लिए एक अलग मॉड्यूल है जो आप रेफ़र कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना फ़्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं। अगर किसी को भी किसी चीज़ में कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ आप अपने ट्रेनर से पूछ लीजिए। थैंक यू।